गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 2.2 के सवाल नंबर हमारे कौन से हैं 4, 5 और 6 और ये 2.2 के लास्ट सवाल हैं। तो ये हमारे प्रकरण के भी लास्ट सवाल हैं। हम इसे हल करेंगे और वही हमको क्या लगाना है, संगत कोण कसौटी, एकांतर कोण कसौटी और अंतर कोण कसौटी। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हमारे सवाल कौन कौन से और कैसे हल करने हैं। बच्चों आप लोग ये बार बार देखो और समझो इसे, फिर हल करो। और मैं प्रक्रिया नहीं करवा रही हूँ तो आप भी मत करो। जब हमारा स्कूल खुलेगा तो हम लोग उसका जो बहुवैकल्पिक है वो हल करेंगे, और नहीं तो आप उसके लिए जगह भी आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारा प्रश्न संग्रह हल हो रहा है आप भी हल करते जाइए। तो हम लोग देखते हैं 2.2 का सवाल नंबर चौथा। आकृति में यदि किरण BA समांतर किरण DE, कोण C बराबर 50 अंश, कोण D बराबर 100 अंश, तो हमें कोण ABC का माप चाहिए। हम सबसे पहले आकृति देख लेते हैं। हमारी आकृति क्या कहती है। हमारी आकृति है, क्या दिया है हमें, AB रेखा समांतर है DE के। अब आप सोच रहे होंगे ये रेखा यहाँ पे, ये यहाँ पे समांतर कैसे होगी। अगर हम इसे और आगे बढ़ाएंगे और इसे यहाँ बढ़ाएंगे तो इनके बीच की दूरी समान होगी। तो ये रेखाएं हमारी समांतर हैं, ये हमें दिया है। ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर हैं। हमको कोण D का माप दिया है 100 अंश। ये जो कोण C है इसका माप है 50 अंश। हमें ये कोण का माप ABC का ज्ञात करना है। अब ये जो दोनों रेखाएं हैं समांतर तो है, मगर इनकी डायरेक्ट कोई तिर्यक रेखा हमको दिख नहीं रही कि जिससे हम इसमें एकांतर कोण या संगत कोण या अंतर कोण ढूंढ पाए। इसलिए हमने क्या किया है, एक रचना की है कि बिंदु C से एक XY रेखा खींची है जो कि क्या है, AB के समांतर है। अगर ये AB के समांतर है तो ये DE के भी समांतर होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो पहले से समांतर है। इसका मतलब DE समांतर AB समांतर XY, ये तीन रेखाएं हमको समांतर मिल गई। अब हम दो दो की जोड़ी लेंगे। सबसे पहले हम ये दोनों रेखा लेंगे, कौन सी, DE समांतर XY तथा DC इनकी तिर्यक रेखा है। अगर DC तिर्यक रेखा है तो मेरा ये कोण सर्वांगसम होगा इस पूरे से, हाँ C नहीं, ये पूरा लेके यहाँ तक ये कोण मेरा सर्वांगसम होगा। तो अगर ये 100 है तो ये पूरा भी 100 हो जाएगा। अगर ये पूरा 100 है तो इसमें से ये पूरा कोण किससे मिलके बना है, इन दोनों के योगफल से। तो अगर ये 50 है तो 100 में से मैं 50 घटा दूंगी, मुझे ये वाले कोण का माप भी 50 अंश मिल जाएगा। तो ये कोण हमको 50 मिल गया। अब हम लोग दूसरी जोड़ी चलेंगे समांतर रेखा की। अब हम लेंगे AB समांतर XY तथा BC को तिर्यक रेखा लेंगे। अगर हमने BC को तिर्यक रेखा लिया तो मेरा कोण B और ये वाला कोण जो अभी मैंने ज्ञात किया, इन दोनों का योगफल 180 होगा, क्योंकि ये अंतःकोण होंगे। अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो ये कोण का माप मेरा 50 है, 180 में से 50 घटा दूंगी, इसका माप मुझे 130 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बार इसकी जोड़ी ली, एकांतर कोण बताया, फिर इसका योगफल देखा, इसमें से घटा दिया तो ये मिल गया। फिर हमने ये जोड़ी ली और हमने अंतर कोण कसौटी लगाई तो हमको इस कोण का माप ज्ञात हो गया। तो चलो हम इसे हल करते देखते हैं कैसे हल किया है हमने। आकृति में किरण BA समांतर किरण DE, हमने रचना क्या की है, बिंदु C से रेख BA के समांतर रेख XY खींचो। मैंने आपको बताया अभी, किरण BA समांतर किरण DE हमको दत्त में दिया है, समीकरण 1। किरण BA समांतर रेख XY हमने रचना की, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से किरण BA समांतर किरण DE समांतर रेख XY, ये तीनों समांतर हो गई। अभी मैंने आपको आकृति से बताया। हमको कोण D का माप 100 दिया है। अब हम जोड़ी लेंगे। एक जोड़ी लिया, किरण DE समांतर रेख XY तथा DC तिर्यक रेखा है। तो हमें क्या मिला, कोण D सर्वांगसम कोण DCX। अगर D का माप 100 है तो DCX का माप भी 100 होगा। तो हमने लिख लिया कोण DCX बराबर 100 अंश। तो ये हमको मिल गया। मगर DCX किससे मिलके बना है, कोण DCX बराबर कोण DCB धन कोण BCX। अभी मैंने आपको आकृति से समझाया था कोणों का योग।
अब DCX का माप है 100, DCB का माप हमको दिया है 50, हमको BCX का माप पता नहीं है, तो हमको BCX का माप अगर ज्ञात करना है तो 100 में से 50 को घटा देंगे, 50 मिल जाएगा। कोण BCX बराबर 50 अंश, तो हमको मिल गया ये। अब हम दूसरी जोड़ी लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, किरण BA समांतर XY तथा BC तिर्यक रेखा है, तो हमारा क्या मिलेगा, कोण ABC धन कोण BCX बराबर 180 अंश अंतः कोण। अब ABC का माप हमें नहीं मालूम है, BCX का अभी मैंने ज्ञात किया 50 बराबर 180, इसलिए कोण ABC बराबर 180, पक्षांतर किया तो यहाँ प्लस से माइनस हो गया, 180 माइनस 50, तो कोण ABC बराबर 130 अंश, जो कि हमें ज्ञात करना था। अब हमारा 5वां सवाल है, आकृति में AE समांतर BD, किरण AF तथा किरण BC कोण EAB और कोण ABD का समद्विभाजक है। हमको सिद्ध करना है कि रेख AF समांतर रेख BC। तो अब देखो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम अपनी आकृति देख लेते हैं। तो ये है हमारी आकृति। हमको क्या दिया गया है, ये जो आपकी दिख रही है किरण AE, ये समांतर है BD से, ये रेखा इसके साथ समांतर है। हमें बोला है AF जो है वो कोण A का समद्विभाजक है और जो BC है वो कोण B का समद्विभाजक है। हमको क्या सिद्ध करना है, ये रेखा को इसके साथ समांतर बताना है। तो एकदम आसान है ये। हमें दिया क्या गया है, AE समांतर BD दिया है। हम लेंगे कि AB तिर्यक रेखा है। अगर AB तिर्यक रेखा है तो मेरा ये पूरा कोण A सर्वांगसम हो जाएगा पूरा कोण B से, एकांतर कोण है ये। मगर ये पूरा कोण A क्या है, किरण AF कोण A का समद्विभाजक है, तो ये वाला मेरा कोण क्या हो जाएगा, A का आधा हो जाएगा। देखो मैंने XX निशान लगाया, दोनों सर्वांगसम है। अगर ये पूरा मेरा 100 है तो ये 50, ये 50, तो 100 का आधा होता है 50, मतलब 50 क्या हो जाएगा, आधा गुणे 100। तो उसी प्रकार मेरा कोण क्या मिल जाएगा, FAB मिल जाएगा, हाफ कोण EAB बराबर। तो ये एक साइड हो गया। वैसा ही यहाँ पे अगर है तो हमको क्या मिलेगा कि कोण ABC बराबर हाफ कोण ABD, क्योंकि BC जो है वो कोण B का समद्विभाजक है। मैंने y से यहाँ पे दर्शाया है। अगर ये मेरा पूरा कोण A सर्वांगसम पूरा कोण B, तो आधा कोण A सर्वांगसम होगा आधे B से, तो आधा कोण AFB सर्वांगसम हो जाएगा ABC से। अगर ये कोण इसके साथ सर्वांगसम हो गया तो ये भी एकांतर कोण है, और एकांतर कोण कसौटी से मेरी AF समांतर हो जाएगी BC से। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं। अब यहाँ पे सिद्ध करो लिखा था, इसलिए मैंने दत्त से इसको लिखना शुरू किया है। आपको 10वीं के लिए ये अच्छा होगा, इसलिए मैंने सवाल आपके हिसाब से हल किया है। आकृति में AE समांतर BD तथा और किरण AD तथा AF कोण EAB और कोण ABD का समद्विभाजक है, हमको दत्त में दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है, रेख AF समांतर BC। अब हमको ये समांतर सिद्ध करना है। हमको उत्पत्ति हमने क्या ली, किरण AE समांतर BD तथा AB तिर्यक रेखा है, अभी मैंने आपको बताया। तो इसलिए कोण EAB सर्वांगसम कोण ABC एकांतर कोण, समीकरण 1। तो इसके लिए हमने देखो आगे क्या लिखा है, परंतु AF और BC क्या है, कोण EAB तथा कोण ABD का समद्विभाजक है, इसलिए कोण FAB बराबर हाफ कोण EAB। आपको आकृति से मैंने XX और YY लगा के बताया है, उदाहरण भी मैंने आपको दिया। ये हो गया समीकरण 2। तथा कोण ABC बराबर हाफ कोण ABD, ये हो गया समीकरण 3। अब यहाँ पे 1 में ये दोनों बराबर हैं, 2 में ये इसके बराबर, 3 में आधे इसके बराबर, तो समीकरण 1, 2 और 3 से ये दोनों कोण मेरे सर्वांगसम हो जाएंगे। कोण FAB सर्वांगसम कोण ABC, इसलिए एकांतर कोण कसौटी से हमको क्या मिलेगा, AF समांतर BC, जो कि हमें चाहिए था। अब बच्चों जो हमारा 6वां सवाल है, ये इसका पूरी तरह उल्टा है। यहाँ पे आपको पूरा कोण सर्वांगसम दिया था तो हमने आधा लिया। अब 6वें सवाल में आपको आधा दिया हुआ है, मतलब आपको बाहर वाली यहाँ पे रेखा समांतर दी है, अंदर वाली बतानी है।
आपका जो छठवां सवाल है उसमें अंदर वाली समांतर दी है, आपको बाहर वाली बतानी है। तो सेम आपके पांचवें सवाल का उल्टा हमें करना है सवाल नंबर छठवें में। तो हम लोग अपना छठवां सवाल देखते हैं कि हमारा छठवां सवाल क्या है। तो हमारा छठवां सवाल है, रेख EF यह रेख AB तथा CD को बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेदित करती है। किरण PR तथा किरण QS समांतर किरणें हैं। हमें बोला है जो कोण BPQ तथा कोण PQC को समद्विभाजित करती है। हमें सिद्ध करना है AB समांतर CD। अब पहले हम समझ लेते हैं क्या हमको सिद्ध करना है, क्या दिया है। हमें बोला है कि मेरी ये PR रेखा समांतर है QS से, और हमें बोला है कि ये रेखा इसके साथ समांतर हमको दी गई है, और जो किरण PR है वो इस कोण का समद्विभाजक है, किरण जो QS है वो कोण Q का समद्विभाजक है। मतलब PR कोण P का समद्विभाजक, QS कोण Q का समद्विभाजक है। ये दोनों समांतर हैं, हमको बताना है AB समांतर CD। तो हम लोग सेम अपना पांचवें का उल्टा करेंगे। अगर ये रेखा इसके साथ समांतर है, हम PQ को तिर्यक रेखा ले लेंगे। सबसे पहला क्या करेंगे, उत्पत्ति PR समांतर QS तथा PQ तिर्यक रेखा है, तो मेरा ये कोण सर्वांगसम हो जाएगा इससे एकांतर कोण। मगर हम बोलेंगे PR कोण P का समद्विभाजक है, QS कोण Q का समद्विभाजक है, इसलिए कोण RPQ बराबर हाफ कोण P तथा कोण SQP बराबर हाफ कोण Q। तो अगर ये मेरा सर्वांगसम है तो आधा कोण P सर्वांगसम हो जाएगा आधे कोण Q से। तो अगर आधा सर्वांगसम तो पूरा कोण P सर्वांगसम होगा पूरे कोण Q से, और अगर ये पूरा सर्वांगसम होगा तो एकांतर कोण सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए रेखाएं हमारी समांतर हो जाएंगी। तो ये हमने आकृति से समझा। अब हम लोग हल देखते हैं इसका। हमने दत्त क्या लिया है, किरण PR समांतर किरण QS, किरण PR और QS कोण BPQ और कोण PQC का समद्विभाजक है। सिद्ध क्या करना है, रेख AB समांतर रेख CD। उत्पत्ति हमारी किरण PR समांतर किरण QS तथा PQ इनकी तिर्यक रेखा है। तो मैंने अभी आपको आकृति से बताया, इसलिए कोण RPQ सर्वांगसम कोण PQS एकांतर कोण समीकरण 1। किरण PR और QS कोण BPQ तथा कोण PQC का समद्विभाजक है, इसलिए कोण RPQ बराबर हाफ कोण BPQ समीकरण 2 तथा कोण PQS बराबर हाफ कोण PQC समीकरण 3। समीकरण 1, 2 और 3 से हाफ कोण BPQ बराबर हाफ कोण PQC, अगर हाफ दोनों तरफ से कट जाएगा, कोण BPQ बराबर कोण PQC, तो एकांतर कोण कसौटी से हमारी रेख AB समांतर होगी रेख CD से। तो इस आधार पे हमने अपना 6वां सवाल हल कर लिया है। इसी के साथ हमारा दूसरा प्रकरण हल होता है पूरी तरह से। अब हम अगले वीडियो में अपने तीसरे पार्ट को हल करेंगे। धन्यवाद।